टेक्निकल जॉब्स प्लस हाई सैलरी जॉब्स का एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सरकारी भर्ती का ये नया नोटिफिकेशन वेरियस डिफरेंट पोस्ट्स के लिए जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या इसमें रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कौन कौन सी पोस्ट और क्या पे स्केल इसमें आपका रहने वाला है। तो सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। इसके लिए आपका एनुअल सीटीसी रहने वाला है 17,32,810 रुपये। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट, इसके लिए 13 लाख का सीटीसी रहेगा। इसके बाद है नेटवर्क स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है नेटवर्क एडमिन 1, नेटवर्क एडमिन 2, नेटवर्क इंजीनियर 1, 2, 3, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसके बाद सेंट्रल हेल्प डेस्क इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन फील्ड इंजीनियर और नोडल ऑफिसर की डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो बताया गया है, आप देख सकते हैं लोकेशन बेंगलोर जो है आपकी लोकेशन रहेगी जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज निकली हैं, तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत कार्य करने वाले रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 20 मई 2026 से लेके 30 मई 2026 तक। तो 30 मई 2026 लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। यहाँ पे बात करें, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत पैन इंडिया बेसिस पे काम करता है। और यहाँ पर बेंगलोर लोकेशन के लिए ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिल रही है। एज की बात करें तो एज आपकी 21 साल से लेके 50 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 से 50 साल के बीच में है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। सबसे पहली पोस्ट जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, इसके लिए बीई बीटेक या फिर एमई किया हो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर किसी कैंडिडेट ने बीसीए किया है, बीएससी किया है या एमएससी किया है, वो कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बीई बीटेक या एमई किया हुआ है तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए मेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस और ऑपरेशंस में। और अगर आपकी बीसीए बीएससी एमएससी क्वालिफिकेशन है तो 18 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसमें पीएमपी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट पोस्ट की बात करें यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए सेम जो पिछली पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था सेम क्राइटेरिया रहेगा। जहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस था वहाँ 13 का चाहिए, जहाँ 18 का था वहाँ 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है नेटवर्क स्पेशलिस्ट की, इसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर्स या फिर आईटी या फिर टेलीकॉम में, 15 साल का एक्सपीरियंस और मिनिमम 2 सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है नेटवर्क एडमिन 1, सेम क्वालिफिकेशन 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्क एडमिन 2, सेम क्वालिफिकेशन 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्क इंजीनियर 1, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर 2 सेम क्वालिफिकेशन 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर 3 सेम क्वालिफिकेशन 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी में होना चाहिए और 5 साल का सिक्योरिटी एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनपी सिक्योरिटी और इंडस्ट्री इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी एडमिन, इसमें आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वही सेम रहेगा, 8 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क सिक्योरिटी में होना चाहिए। इसके बाद सर्वर एडमिन 1, सेम क्वालिफिकेशन 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट इज सर्वर एडमिन 2, बीई बीटेक या एमई किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, टेलीकॉम या फिर बीसीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर एमएससी किया हो और 10 साल का एक्सपीरियंस एमसीएसए और इंडस्ट्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल हेल्प डेस्क L1, इसके लिए डिप्लोमा या फिर बीएससी किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीसीए किया हो और 3 साल का
वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल हेल्प डेस्क L2, इसके लिए बीएससी किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीसीए किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है सेंट्रल हेल्प डेस्क L2, सेम क्वालिफिकेशन 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इसके लिए आईटीआई या डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल का और 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज फील्ड इंजीनियर 1, बीईबी टेक किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर टेलीकॉम या फिर आईएस इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर एमसीए या फिर एमएससी आईटी किया हो और 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद फील्ड इंजीनियर 2, बीईबी टेक किया हो, सेम क्वालिफिकेशन जो लास्ट इस पोस्ट के लिए बताया था और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फील्ड इंजीनियर 3, सेम क्वालिफिकेशन 5 से 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस। नोडल ऑफिसर, सेम क्वालिफिकेशन 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये था इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसको आपको डाउनलोड करना है A4 साइज पेपर पे, ओन हैंड राइटिंग में फिलअप करना है और आपको इसको ऑफलाइन तरीके से जो है वो सेंड करना होगा। एड्रेस क्या रहेगा जिस पे आपको इसे सेंड करना है, तो एड्रेस आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसके साथ आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की अटैच करनी होगी और इसको आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं या फिर बाय कुरियर भी सेंड कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म का वो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये एड्रेस है जिस पे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। और लास्ट डेट 30 मई 2026 से पहले पहले आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो इंटरव्यू के माध्यम से आपकी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो है की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने होंगे, तो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आपकी जो मार्कशीट्स होंगी आपके हायर क्वालिफिकेशन या अदर सर्टिफिकेशंस की, वो आपको अटैच करनी होंगी। अगर कोई करंटली काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें अपने लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अगर कोई यहाँ रिजर्वेशन बेनिफिट लेता है उसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अपना सीवी की कॉपी, फ़ोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको अटैच करना है। तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको सेंड करने होंगे। तो ये था इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटेल में डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई इसमें डाउट बचा हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या फिर जो अदर रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने जानकारी दी है जिसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं।